हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यूली बोर्न चैनल एंड आज से हम ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं एंड ट्राई करने वाले हैं कि एफएनओ क्या होता है। तो हम बेसिकली निफ्टी फिफ्टी को ही हम ट्राई करेंगे एंड एक छोटा सा चैलेंज के रूप में इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। चैलेंज ये रहेगा कि 0 to 20 के हम एज ए बेस्ट प्राइस 20 के लेंगे एंड उससे ही हम 20 के बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, हम पहले मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करके देखते हैं। अगर हम वीकली फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलर जो है जिसको मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस लिया है और मार्केट ने कुछ हरकत भी किया है। तो अगर ये था आपका पिछला वीक का एक हमर टाइप कैंडल विथ सॉरी एक हमर टाइप कैंडल सॉरी सो सो बात यह है कि इस बार क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखे तो मार्केट 26,000 से लेके लगभग 22,000 तक ये अच्छा खासा गिरा था एंड फिर से ये कम बैक किया अप टू 25 के। सो और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली एक और दो ही रेड कैंडल बनाया है और इससे ज़्यादा, और ये मैक्सिमम कितना रेड कैंडल बनाएगा। अगर दो बनाता है तो हम मानेंगे कि अप ट्रेंड ही कंटिन्यूड है, और अगर सॉरी और अगर दो से ज़्यादा यानी तीन रेड कैंडल बनाता है तो हम बोलेंगे कि मार्केट अभी साइडवेज घूमेगा। चलिए, तो फिलहाल तो एक ही रेड कैंडल बना है, तो और एक रेड कैंडल बनने का चांस है या ये 25 के को ब्रेक करने का थोड़ा सा कोशिश भी करेगा शायद। ओके फाइन, ये तो आपका वीकली सर्ट के अंदर दिखा गया था, क्योंकि यहाँ पे आपका 25,000 के अंदर सेलर था। अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो आसानी से ये 26 तक पहुँच जाएगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट तो यहाँ से तो बुलिश ही था, तो यहाँ पे 26 का रेजिस्टेंस लिया एंड देन ईएमए का सपोर्ट लिया एंड फिर से कमबैक करने की ये कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये 25,000 से फिर से एक रेजिस्टेंस ले ले या 25,000 को क्रॉस करके ये 26 हिट करने की कोशिश करे, और इसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है 26 के हिट करने का। ठीक है, चलिए जी, ये तो आपका डेली टाइम फ्रेम था। तो आज मतलब लगभग कल आपका क्लोज हुआ था आपका 24,850 विथ ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये पहले तो 25 तक जाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, उसके बाद हो सकता है ये ब्रेक डाउन कर ले। उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 26 के ये आसानी से पहुंच जाएगा, नहीं तो एक थोड़ा मतलब गिरेगा नहीं, ये एक साइडवेज रह सकता है कुछ देर तक। ठीक है फाइन, अगर हम 15 मिनट्स कैंडल के अंदर देखें, अगर हम 15 मिनट्स कैंडल के अंदर देखें, चलिए जी, यहाँ पे मार्केट 20 मई में यहाँ पे आपका 24,730 से लगभग बिल्कुल गिरा था 24,450 तक सपोज। ठीक है, 24,450 तक। उसके बाद ये एक फिर से एक अप ट्रेंड जो आपका इसका अप ट्रेंड था वो आपका कंटिन्यू करने की ये कोशिश की, और लगभग आप बनाया ये 24,800 तक। ठीक है, 25 मई के अंदर, सॉरी 23 मई में, 23 मई तक ये आपका लगभग 24,900 को टच करके आया। उसके बाद ये कुछ देर साइडवेज रहा। ठीक है, तो बात यह है कि आज क्या हो सकता है। ठीक है, पहला बात आज क्या हो सकता है, पहले बात तो ये है कि अगर ओके अगर ये फाइन, अगर ये गैप अप ओपन होता है सपोज 24,900, चलिए जी 24,900
अगर 900 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, 24,900 गैप अप, एंड देन अगर रेत कैंडल बनाता है, ठीक है, पहला जो 15 मिनट के अंदर अगर रेत कैंडल बनाता है, तब ये शायद आपका 24,750 तक ये, ठीक है, 24,750 तक ये आपका क्या बनेगा, एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर से ये मार्केट जाएगा फिर से 26 के, इसका टारगेट 26 के ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ तक आने में इसका थोड़ा सा पोजीशन लग रहा है। तो फिर से ये पुल बैक लेने की कोशिश करेगा एंड देन अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से भी आपका सपोर्ट लिया था एंड देन यहाँ से भी इसको एक सपोर्ट मिला था। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ठीक है, ये तो आपका पहले रेजिस्टेंस था एंड ये फिर से आपको एक सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश करेगा। फाइन, चलिए जी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि 15 मिनट, ओके, इसको ऐड करते हैं कि 15 मिनट अगर रेड कैंडल बना, रेड कैंडल, तो ये लगभग 24,750 तक आ सकता है, ठीक है। तो पहले बात तो ये हो गया। तो ये था आपका एक पुट साइड का एक व्यू। उसके बाद यहाँ पे आप 24,900 थी ये। उसके बाद और एक बात कि यहाँ पे अगर आप फिर से टेक्स्ट, यहाँ पे अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ एंड मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था, वहीं से मतलब कंटिन्यू किया, तो ये धीरे धीरे करके ये फिर से 24,700 तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर मार्केट 870 या 880 के अंदर ये ओपन होता है, देन 15 मिनट रेड कैंडल बनाता है, तो हम सिंपली एक टारगेट रख सकते हैं 24,800 तक पुट साइड, और नेक्स्ट टारगेट हम 24,750 तक हम एक टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पुट का कल, पुट, ठीक है, ये आपका पुट, ठीक है। ओके, और कॉल के साइड हम क्या करेंगे, कॉल साइड अगर हम सिंपली, ओके, अगर हम सिंपली यहाँ पे रखेंगे कि अगर 24,920 के आसपास अगर 15 मिनट रेड कैंडल बनाता है, ये 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम सिंपली एक टारगेट रख सकते हैं 2520 तक या 25,000 तक, ठीक है। तो ये होगा हमारा कॉल साइड। एंड दूसरा क्या है कि अगर ये आपका गैप, ये अगर आपका यहाँ पे आया फिर से एक, मतलब यहाँ से 750 तक आया, तो फिर से एक 25 को टच करने की कोशिश करेगा, तो फिर से यहाँ पे हम एक टारगेट रख सकता है कि 24,750 तक अगर आया एंड देन एक 15 मिनट ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कर दे ये, देन हम सिंपली इसको 7 या 50 या आप मान सकते हो कि 780, ठीक है। तो हम ग्रीन कैंडल एंड तो हम 24,900 तक एंड नेक्स्ट टारगेट हम 25,000 तक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पुट साइड का
सॉरी कॉल साइड का ट्रेड। ठीक है, चलिए जी। फाइन, यहाँ पे और एक हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली एक ही मिनट बाकी है, ठीक है, एक ही मिनट बाकी है। इसके पहले हम, यहाँ पे एक ही मिनट बाकी है तो एक इसके पहले और एक व्यू बना लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, जो कि आपका गैप डाउन ओपन हो गया, जो कि आपका 24,750 के नीचे हो गया, और फिर से रेड कैंडल एक 15 मिनट रेड कैंडल के अगर एक फॉर्मेशन कर दिया है तो हम सिंपली एक व्यू बना सकते हैं 24,600 तक। ठीक है, तो ये था हमारा पुट साइड का कॉल। फाइन, ओके, तो चलिए से देखते हैं क्या होता है। फाइन, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे एंड देखते हैं मार्केट ओपन हुआ है। ओके, रिफ्रेश, ओके, तो हमने जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल हुआ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है 24,907। बात ये है कि ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनाने से पहले ये आपका 2500 क्रॉस कर गया है, ठीक है। इसको देख के मैंने थोड़ा सा सोचा, मतलब क्या करूँ, फिर से यहाँ पे ही कुछ एक पोजीशन में कुछ एक जगह में हमने पोजीशन बना लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी 24,920 को क्रॉस किया था। एंड देन आप यहाँ तक हाई लगाया, कहाँ तक, 25,000 तक, एज वी एक्सपेक्टेड। बिल्कुल यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के वजह से मार्केट थोड़ा सा डगमगा रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है यहाँ पे जो आपको ये अपट्रस्ट मिला है, इसको ये आपका एक फुल बैक भी ले सकते हैं, तो इसलिए हमने पोजीशन से एग्जिट किया, और वो भी आपका ग्रीन में। ठीक है, बात यह है कि हम, हो सकता था कि यहाँ पे ऑर्डर हमने लगाया था कि यहाँ पे आपको
यहाँ पे अगर ऑर्डर सेन को देखें तो हमने सोचा था कि ये जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 25,000 का कॉल, ये हमारा हमेशा ये क्या कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हमने ये वाला चूज किया था, ठीक है। तो इसने हाई लगा 2 to 5 तक, लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम इसने वेट किया। मे भी हो सकता है ये यहाँ से ही एक पुल बैक लेके फिर से आप जाने की कोशिश करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट किया लगभग 219 में। एंड हमने पोजीशन बनाया था लगभग इधर, कुछ इधर बनाया था, ठीक है, 2005 में, एंड ये सॉरी 205 में, एंड ये आपका क्लोज हुआ 220 में। सर अगर हमने 24,920 के, अगर जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था 24,920 के आसपास, अगर हमने उस यहाँ पे अगर एंटर किया होता, तो सपोज यहाँ पे अगर एंटर किया होता तो ये अच्छा खासा हमें मूव देता, ठीक है। लगभग हमें 40 से 50 पॉइंट हमें मिल सकता था, लेकिन खैर चलो, फिलहाल जो भी है एज ए फर्स्ट स्टेप हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। एंड और ये हमारा जो आपका 2K सेलेंस का ये पहला वाला दिन है जो हमने ग्रीन में एग्जिट किया है। लेकिन बात ये है कि ये जो आपका अमाउंट होना चाहिए था ये आपका 1500 से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि हम लॉस लगाते हैं 20 पॉइंट्स का। सो हम 20 पॉइंट्स का लॉस लगाते हैं। सो यहाँ पे अगर 1500 एज ए 1:1 रेशियो ये नहीं रहा कुछ, ये मेरा थोड़ा सा खराब बात है। मतलब ये ट्रेड में यही खराब हुआ है कि हमने 1:1 रेशियो भी मेंटेन नहीं किया। हम जब भी 1000 मिले तो उसके बाद बहुत बहुत बार वेट किया, एक बार माइनस में भी चला गया था, लगभग 1600 से माइनस तक चला गया था, फिर से आके ये 1000 पोजीशन कैप्चर किया। सो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए, तो ठीक है। और आज हम ट्रेड और नहीं करेंगे, मिलते हैं दूसरा दिन यानी कल, ठीक है। कल पहले हम करेंगे पहले एनालिसिस कि मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से लो लगाते हैं, उसके बाद हम कुछ अगर ट्रेड अगर प्लान कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आज मार्केट थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसलिए अच्छा है अगर ये एक पुल बैक भी लेता है, ठीक है, एक पुल बैक भी लेता है तो ये फिर से अप जाने की कोशिश करेगा। और देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हुआ है कुछ इस तरह का क्लोज हुआ है, और पता नहीं ये क्या करेगा और मार्केट को किस तरह लेके जाएगा। लेकिन ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, यानी ये आपका 25,200 तक जाने की ये बिल्कुल कोशिश करेगा, ठीक है। 2500 यानी 25,200 या 25,100 तक जाने की ये बिल्कुल कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये यहाँ देखें तो 233, हमने 235 में हमारा प्लान बनाया था, तो खाली यहाँ पे अगर एग्जिट हुआ होता तो हमें कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे जो भी हमने किया है लगभग आई थिंक सही है, और भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। बात यह है कि हमने पोजीशन इसलिए एग्जिट किया क्योंकि यहाँ पे हम रेड में एग्जिट होना नहीं चाहते थे पहले दिन, ठीक है। तो देखते हैं दूसरे दिन में और क्या होता है और क्या कहानी बनता है। लेकिन आज मार्केट बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको आसानी से मतलब और भी ज़्यादा पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन यार डे 2 ऑफ दिस सीरीज।